बेगम साहिबा, खुदा के लिए मुझे एक बार माफ कर दे। मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, मेरे पास और कोई काम नहीं है। मैं बहुत मजबूर हूँ। माफी गलती की मांगी जाती है, जुर्म की नहीं। तुमने उस लड़की को जानबूझकर धक्का दिया था। मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? माफी मांगने आई हूँ, माफ कर दे साहब। शराफत से यहाँ से निकल जाओ, मैं पुलिस को बुला लूंगा। ऐसा मत करें, मेरे हाल पर रहम खाएं। तुम इस लायक नहीं हो कि तुम पे रहम खाया जाए। जाती हो मैं पुलिस को बुलाऊं? फरियाद देती। ज्यादा ड्रामे मत करो और जाओ। शेराम प्लीज उठो। रुखसाना उठ जाओ। तुमने उस दिन जानबूझकर उस लड़की को गिराया था। उसके पीछे की वजह क्या थी? कोई वजह नहीं थी। आप लोग निकाल क्यों नहीं रहे यहाँ से? शेराम आप ऑफिस जाएं, मैं इससे बात करती हूँ प्लीज। आंटी आप भी प्लीज रिलैक्स हो जाए, मैं इससे बात कर लेती हूँ। अच्छा, मगर तुम इसकी किसी भी बात पे भरोसा मत करना। जी। मेरे पास इसका सबूत है। कैसा सबूत? सुनो। मौका देके फरियाल को शादी के दौरान तुमने धक्का देना है। इसका बच्चा तो खत्म हो। तुम उस दिन उसे नहीं, मुझे गिराना चाहती थी। अगर ये मैसेज मैं शहराम को सुना देती तो तुम इस वक्त पुलिस स्टेशन में होती। ऐसा मत कीजिएगा। तुम्हें यहाँ जीनिया ने भेजा ना, अब तुम फैसला करो, तुम्हें यहाँ नौकरी करनी चाहिए या नहीं। मैं चली जाती हूँ। सुनो, जीनिया से जाकर कहना कि मेरा अल्लाह मुझे हर बार बचा लेता है। बाज आ जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जाओ। इसकी इतनी जुर्रत, मुझे धमकियां लगा रही है। इसे तो मैं देख लूंगी। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि मेरी तुमसे बातों की रिकॉर्डिंग उस तक कैसे पहुंची। मैंने तो तुम्हें कभी वॉइस मैसेज भी नहीं किया। इसका मतलब है हमारे पीछे कोई है। कोई तो है। मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि फरियाल सब कुछ जानती थी, मगर खामोश क्यों रहे? कोई तो वजह है। ये तो उसकी मक्कारी है, मौका देख के मुंह खोलती है। खैर, जहन्नुम में जाए मेरी तरफ से। मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है कि मेरी बातें कौन रिकॉर्ड कर रहा है। शायद अभी भी कोई सुन रहा हो। तुम फोन बंद करो। ज़ेनिया, सच जानने के बाद तो तुम्हारा शक मुझ पर ही आएगा। अब देखते हैं तुम क्या चाल चलोगे। अब मजा आ रहा है ये गेम खेलने का। आई एम सॉरी बेटा, मेरी वजह से तुम और शान से बहुत डिस्टर्ब हो गए ना। कुछ नहीं होता मामा, चले मैं आपको कमरे तक छोड़। मेरा अभी दिल घबरा रहा है, मैं थोड़ी देर बैठूंगी यहाँ, तुम जाके सो जाओ। अब शान से तो सो गई होगी ना, तो उसे डिस्टर्ब मत करो, तुम मेरे कमरे में जाके सो जाओ। ओके।
देखिए बीबी, इन पेपर्स पे कहीं नहीं लिखा कि ये प्लाजा आप रेंट पे दे रही हैं। तो फिर क्या लिखा है? यही कि आप सेल कर रही हैं। झूठ है। आप एग्रीमेंट देखें तो सही, पढ़े तो आप। बीबी, ये बाल मैंने धूप में नहीं सफेद किए। बड़ी उम्र हो गई ऐसे केस निपटाते हुए। ये तहरीर उन्होंने बड़ी मुबहम और टेक्निकली स्ट्रांग लिखवाई है। आप इसे कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकती। क्या मतलब है? आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले अगर आप ये किसी वकील को दिखा देती तो बेहतर होता। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। वो आपके साथ फ्रॉड कर चुके हैं। अब वो कानूनी मालिक हैं इस प्लाजे के। ये कहाँ की अंधेर नगरी है? मैं कानूनी मालिक हूँ इस प्रॉपर्टी की। वो कैसे कब्जा कर सकते हैं मेरे प्लाजा पे? बीबी, आपने जो कानूनी गलतियां की हैं उसकी वजह से ये प्लाजा आपकी मलकियत में नहीं रहा, और उन लोगों पर आपने अंधा एतमाद करके केस पढ़े बगैर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। और दूसरा, आपने क्यों इजाजत दी कि वो पैसा आपके प्लाजे पे इन्वेस्ट करें? इसी पैसे को बेस बनाकर उन्होंने ये तहरीर लिखवाई कि ये प्लाजा उन्होंने खरीद लिया। नीचे आपके साइन और अंगूठे लगे हुए हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। काश मैं आपकी मदद कर सकता। हॉस्पिटल से आ गई हैं, रेस्ट कर रही हैं। रिपोर्ट्स में क्या आया उनकी? पता नहीं, फिरोज ने बताया नहीं। फिरोज कहाँ है? उनके कमरे में सो रहे हैं। मोइना आंटी इतनी पॉजेसिव हो सकती हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे समझ में नहीं आता। मुझे ऐसे लगता है कि मोइना आंटी फिरोज को मुझसे दूर करना चाहती हैं। रात को भी जब फिरोज मेरे पास आए तो उनकी तबीयत खराब हो गई। सुबह भी ऐसे ही हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। आप मेरी शिकायतें लगा रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कह रही थी तुम? कि मैं फिरोज को जानबूझकर तुमसे दूर रख रही हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरा बेटा मुझसे छीन लोगे तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। तुमने और फरियाल ने जिस मक्कारी से मेरा बेटा ट्रैप किया है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं खामोशी से बैठकर चुपचाप तमाशा देखूंगी? ना ही मैं कमजोर माँ हूं और ना ही कमजोर औरत। फिरोज मेरा बेटा है और मैं उसकी माँ हूं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा बेटा मुझसे छीन लोगी? नहीं,